राज्यों का और पश्चिमी राज्यों का वो विकास हमारे पूरब और उत्तर राज्यों का नहीं हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की कल्पना की है और नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने विशेष योजना चलाने की बात की। तो नॉर्थ ईस्ट में काम हो, जिसमें हमारा बिहार भी है, जिसकी चर्चा आपने किया। इसीलिए हम कर सकते हैं कि जो योजनाओं की बात आप कर रहे हैं हम लोगों के संज्ञान में आएगा। हम एड़ी चोटी का पसीना करके उन सभी को निकालने का प्रयास करेंगे और बिहार बढ़ने के पीछे वही है, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि पूर्वोदय को चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ही सभी मंत्रियों का ऐसा है कि अभी को देखिए, हम लोग अभी अरुणाचल जा रहे हैं। अरुणाचल में एक ऐसा जिला है जो एकदम 3 बॉर्डर पर जाना बड़ा दिक्कत है, लेकिन हम सभी को उन्होंने लगाया है। हर जिला में आप लोग जाइए, सब हम ही नहीं, सभी मंत्री को हर जिला में जाते हैं और सारे विभाग के बारे में बात करके लाते हैं और उसके विकास की बात करते हैं। और अभी मेघालय भी हम गए थे, इसी प्रकार से और सब स्टेट में जाएंगे। तो हमको पूरा विश्वास है कि जो बिहार की योजना बतला रहे हैं उन योजनाओं को उनको संज्ञान में लावेंगे। तो चूँकि नॉर्थ ईस्ट से उनका एक संबंध इसलिए है कि उसको समझते हैं कि विकसित नहीं है, इसलिए विकास के लिए उन योजनाओं को जरूर लाएंगे, जरूर स्वीकृति देंगे। इसलिए थोड़ा सा भेदभाव इसमें आगे हो रही है और इसमें सहयोग कीजिए ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे खियरसराय में है और अभी एक मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। मेडिकल खोलने के लिए जहानाबाद के लोग चाह रहे थे, वो भी इसी नदी के किनारे कहीं पर बात हो रही है। नालंदा का एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपने देखा, इसी हुलासगंज के आगे में भी है, बन रहा है। तो हर तरह से एक इलाका खियरसराय का है, हुलासगंज का है, मुफस्सिल का है, यानी जहानाबाद और गया जिला और नालंदा जिला का बॉर्डर है कि हर तरह से विकसित हो, हर तरह से हमारे बच्चे ज्ञानवान हो और पढ़ें। तो स्वाभाविक है कि जो भी इंडस्ट्री है जहाँ जो लगाए हुए हैं उसी में जाके अपना अवसर खोजेंगे और उनको सहायता मिलेगी। और उसी अवसर में हमारा एमएसएमई विभाग है जिसमें भी आइए, आप इससे लाभ लीजिए और जो भी बन सकेगा हम आप लोगों को करेंगे। उसके लिए कहीं करने की जरूरत नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जी, सही बात है कि 19 वर्षों से आज शासन चला रहे हैं और हम भी गांव में रहने वाले हैं। आज भी हम गांव से आए हैं, जो मुख्यमंत्री थे तब भी हम गांव में रहते थे। तो बिजली गांव में तो नदारत रहती थी, जब बिजली आ जाती थी तो हल्ला हो जाता था, बिजली आई किसान खेत में दौड़ जाते थे। और आज हमारे गांव में 23 घंटा 24 घंटा भी लाइन रहती है। जनरल बिहार में 22 घंटा हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। और सड़कों की बात है, हम जब मंत्री थे तो जाते थे फॉर्मेशन, जाते थे इधर बेटिया तरफ, एक दिन जाना एक दिन आना, एक दिन काम करना, 3 दिन लगता था। और आज 5 घंटा में चल जाते हैं, 5 घंटा में आ जाते हैं, 10 घंटा और 3 घंटा काम करते हैं। मतलब एक दिन में सब काम हो जाता है। ये नीतीश कुमार का विकास कर रहा है। और उसी में साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे समिति भी हैं, उन्हीं के आदर्श पर चल रहे हैं, उनके शिष्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम समझते हैं कि आप लोगों का भी योगदान इसमें होना चाहिए। हर तरह से आप लोगों की खुशहाली के लिए डबल इंजन की सरकार है, इधर नीतीश कुमार है, उधर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में और विशेष क्या कहें, जब नरेंद्र मोदी जी को 14 में सरकार मिली थी तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से संसार का 13वां या 12वां स्थान रखते थे मान भारत, और आज हम 5वां स्थान में आ गए हैं। उनका संकल्प है कि हम तीसरा स्थान ले लेंगे 2027 तक की। और रहे या न रहे, ऐसा पटरी पर उन्होंने ला दिया है भारत को कि 2047 में जब हम सेंचुरी अपना स्वतंत्रता आज़ादी का मनाते रहेंगे तो भारत विकसित राष्ट्रों में स्थापित हो जाएगा। बिहार और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को
जुट कर रहना चाहिए। खास करके हमारे युवा इतना ज़्यादा हैं बिहार में, जो भारत में भी सबसे ज़्यादा हैं। और युवा के बारे में एक बात और करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में लोग कहते हैं कि जुमला उन्होंने दिया है कि साल में हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लोग पूछते हैं कहाँ नौकरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग जो MSME विभाग है, 2015 में विभाग की स्थापना हुई है सूरत में, और आज हम लोग लगभग 26 करोड़ 34 लाख लोगों को नियोजन दे दिया है। ये 26,34,7,944 आप बोल नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतना तो नियोजन दे चुके हैं हम, और नियोजन देने के लिए जो भी आपको कहा निबंधित होने की बात है, तो निबंधित भी दोनों इकाई में, चाहे उद्यम में हो या उद्यम वशिष्ठ में हो, 6 करोड़ निबंधित हो चुके हैं। निबंधित हुए उसका मतलब कहीं न कहीं उनको नियोजन हम लोग दे देंगे। तो कहने का मतलब 32 करोड़ तो सिर्फ हमारा MSME विभाग दे दिया, तो नरेंद्र मोदी झूठा कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा विभाग तो और है, तो इसलिए बिहार के साथ साथ भारत के साथ साथ बिहार भी बढ़ रहा है, डबल इंजन में सरकार है। इसमें युवा युवतियों का बहुत योगदान होना चाहिए, और आपका भविष्य यही पर संभव है। और हम नहीं समझते हैं कि जो लोग जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ बात करते हैं, वो बात करते रहें, अलग बात है, लेकिन इधर के लोग विकास की बात करते हैं, और जब तक विकास नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और यही चीज़ पुनः एक बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि मेरे बच्चों, आप अपनी संस्कृति को, अपने पूर्व के जो परंपराएं हैं उसको नहीं भूलें। हमारे संस्कार में ऐसा है कि हम नदी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो पागल थे क्या? नहीं, आज प्रकृति के साथ हम लोगों को मिल के चलना है, वो रिलेटेड होना चाहिए। और आज प्रकृति को हम लोग टीच कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, जिसके कारण आज जिसकी चर्चा पहले किया हुआ। और एक बात इसमें ये भी है, गौर करने की बात है, अपने दादा परदादा से पूछिए कि आज से 200 वर्ष पहले हम लोग 7 फीट के 8 फीट के आदमी होते थे, 75 जवान होते थे। आज कितना हो गए? 6 फीट के कोई तो नजर नहीं आते, 6 फीट के हो गए तो बहुत हो गए। माने हम लोग लैंड ऑफ लिलिपुटियंस में जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो हम लोग 3 फीट और 2.5 फीट के आदमी हो जाएंगे। और जीने का जहाँ तक सवाल है, 125 साल जीते थे लोग, 100 साल तो जनरल जीते थे। आज हम लोग कितना जीते हैं? 70 वर्ष हम लोग की आयु हो गई है। क्यों? हम चल रहे हैं, खिलौनों पर जा रहे हैं, बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मेरे बच्चों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति को पूजो जैसे हमारे लोग पूजते थे, और उसको पूज करके आगे बढ़े थे, किसी से कम नहीं थे। पलक मारते थे, नारद जी चल जाते थे, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, फलना। आज वो नहीं अभी है, अभी बहुत दूर हम लोग हैं। हमारा विज्ञान इतना बढ़ा हुआ था कब कि जब हम प्रकृति को पूजा करते थे और हम सब स्वस्थ रहते थे। इसलिए पर आज बहुत आधुनिक हम लोग हैं, आधुनिक वेशभूषा में भी रहते हैं, लेकिन हम नहीं कहना चाहते हैं कि आप वेशभूषा में नहीं रहिए, लेकिन प्रकृति को जरूर को ऑपरेटिव बनाइए, उसको साथ दीजिए। यही कह करके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्यों ने और शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों ने जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी के अगुवाई में रहें, आगे बढ़ें, भगवान आपको दीर्घायु करें। बहुत बहुत धन्यवाद।